अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाजरीन, शुरू करते हैं इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान से। उन्होंने बयान दिया हुआ है कि जो है ना आसिम मुनीर के खिलाफ, जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर्स अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। यही शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। इखलाकी पसी का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, पिछले दिनों अलमा खान पर हमला हो गया था। किस चीज़ से? अंडों से। उसके बाद ये अंडा किसने करवाया? हमने देखा उस वीडियो को जिसमें जो है ना पुलिस जो है ना वो दो लड़कियों को बचा के लेके जा रही है। बाद में पुलिस ने ये भी दावा किया कि जो है ना ये जो औरतें आई थी जिन्होंने अंडा फेंका जो अलमा खानम पे, वो दरअसल में पिटाई के ही जो है ना लड़कियां थी। तो नाज़रीन, ये इन्वेस्टिगेशन से पहले उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये पिटाई की ही थे। चलो ठीक है, पिटाई की थे जिसके भी थे। बहरहाल ये वाकया हुआ। उसके बाद वो एक साफी था, बराइना साफी, उन्होंने जो है ना ये अलमा खान से कितने बदतमीजी से, कितने बदतहजीब तरीके से उनसे सवालात पूछे। और जाहिर सी बात है, वहाँ पे पिटाई के जेले जो मौजूद थे उन्होंने तो उनको मारना ही था, पिटना ही था। फिर वो वहाँ पे पिट गया। तो उसमें फिर जो कल के व्लॉग में मैंने बताया था, जो हुकूमती वज़रा है या हुकूमती जो MNA-MPs है, उन्होंने काफ़ी सालों ने मजम्मत की थी। लेकिन बहुत सारे जो है ना साफ़ी हज़रात ने, जिस तरह जावेद इकबाल हो गया, जिस तरह सलीम साफ़ी हो गया, इनके बयान में देखा तो उन्होंने कहा था कि ये कोई सवाल नहीं था पूछने वाला, ये बना के गया बात है। ये बंदा, ये एक स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्टेड था, ये प्लेन था, एक प्लेन के तहत गया हुआ था और उसने ये सवाल पूछा। तो नाज़रीन, फिर उसके साथ इस तो होना ही था। लेकिन बहुत सारे हुकूमती, जिस तरह मैंने बताया कि वज़रा ने उसकी मजम्मत की थी कि एक साफी के ऊपर आपने इस तरह तशद्दुद कर दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन वही बात है, फिर से वही बात रिपीट में करता हूँ कि आप सभी इब्राहिम को भूल गए हो, आप इमरान रियाज को भूल गए। उसके साथ क्या हुआ? आपका शिप अब्बासी किधर है, कहाँ है, क्यों उसके नीचे हटा हुआ है, किसने हटाया हुआ है, ये हम सब जानते हैं। आप हमें नहीं पता कि इस मुल्क में ताकतवर इंसान कौन है, इस मुल्क को चलाने वाला कौन है। ये ख्वाजा सिर्फ ने कहा हाइब्रिड कर रहा है, हाइब्रिड। असल में हाइब्रिड में जो ज्यादा हिस्सा है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, जो कम हिस्सा है वो जो यही ख्वाजा सिर्फ लोगों का है। ठीक है, तो नाज़रीन, क्या है कि वो साफी भूल गए, वो मेन स्ट्रीम साफी थे वो। ये तो मैंने इसको तो पहले देखा ही नहीं था कि कौन था। ठीक है, तो उन्होंने मजम्मत की। अच्छा, तो इमरान खान मजीद ने कहा कि मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मजालिम जो है ना जो आसिम मुनीर करवा रहा है, ये इमरान खान ने कहा है। ये उसकी जाती राय है, हो सकता है उसके पास मालूमात हों। उसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं सैलाब के ऊपर। सैलाब ने पाकिस्तान को डूबा हुआ है। सैलाब से हम किस तरह इसको बच करते हैं? नाज़रीन, एक बात याद रखना कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारे जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, समा वगैरह, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इससे जो है ना सैलाब की बातें गायब हो गई। ठीक है, ये एक साफी था, इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि इसने जो है ना पहले नाज़रीन ये बात याद रखें कि पहले गंदम स्कैंडल था, चीनी स्कैंडल था। वो किधर गए? वो चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल हुआ, किधर गए? हाँ, चीनी को एक्सपोर्ट किया जबकि पाकिस्तान को खुद जरूरत था, फिर पाकिस्तान को वापस से जो है इंपोर्ट कर दिया। कहाँ का लॉजिक है? ठीक है, ये स्कैंडल किधर गया? इस स्कैंडल पे बात ही नहीं हो रही है नाज़रीन। बात हो रही है किस चीज पे? पहले सैलाब को, और सैलाब ने ना इनको दफना दिया, इन स्कैंडल्स को। अब सैलाब से किस तरह निपटा जाए? हुकूमत को किस तरह निपटना है ना सैलाब से, उसने इस तरह हरकतें करके, ताकि ये पता ना चले। बस जो मरियम नवाज की तस्वीरें आ रही है वो बस हम देखते रहे कि बस मरियम नवाज ने आज इधर गई, आज उधर गई, आज कहाँ गई, आज कहाँ गई।
कल मैंने व्लॉग में बताया था, बिलावल भुट्टो से जब सवाल किया गया कि आटा महंगा हो रहा है तो उसने बकायदा इशारा किया है, वीडियो मौजूद है, रोने का उसने अंदाज अपनाया है, उसका मजाक, उसका तमस्खुर उड़ाया है। तो नाज़रीन बात करते हैं कि उज़्मा बुखारी कहते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब सख्त तरीन आपस से लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात यह है कि आपने क्या किया है, आपने क्या प्री प्लान एक्टिविटीज आपकी क्या थी। आप इसके इंतजार में होते हो कि इलाके जो है ना डूब जाए, फिर हम अपना जो है ना टिकटॉक बनवाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। मैं वही कह रहा हूं कि ये चनाब, ये जलालपुर पीर वाला इतना डूब गया है, इसमें आपके पास 10 दिन थे, आप 10 दिन में और ना सही और कुछ ना सही कम से कम वहां के लोगों को एवेक्यूएट कर सकते थे, क्यों नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि सलाह में जो गहरे जलालपुर पीर वाला के असिस्टेंट कमिश्नर को नाकिस इंतजाम पर ओहदे से हटा दिया गया। मजीद निजी कश्तियों को रेगुलेट किया जाएगा, निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। कश्तियों की नौबत ही क्यों आई, कश्तियों की नौबत क्यों आई। आपके पास वक्त था, आपको पता था कि चनाब पे सैलाब आ रहा है, अभी भी आप बता रहे करिए मियां खान में आ सकता है, इधर आ सकते उधर आ सकते। भाई वहां के लोगों को इवैक्यूएट करो, अगर उनको बचा नहीं सकते हो, अगर पानी को जो है ना स्ट्रीम लाइन नहीं कर सकते हो, लोगों को तो बचा सकते हो, लोगों को तो निकाल सकते हो। नज़ीर मुल्क का मजाक बनाया हुआ है, कीड़े मकोड़े नजर हम जो है ना आवाम जो है ना इनको नजर आ रहे हैं। एक साफी ने है, शफकत अली कुरैशी ने, उन्होंने बड़ा बेहतरीन कहा है कि डूबता हुआ पंजाब देखकर एहसास होता है कि अगर कोविड के वक्त इमरान खान, सानिया निश्तर और डॉक्टर फैसल की जगह मरियम नवाज, उज़्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब होते तो पाकिस्तान का क्या हशर होता। और जो है ना और बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि जो है ना ये कुदरती आफात के ऊपर जो है हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें इनको टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि बस जो हुकूमत कर रहे हैं अच्छा करे, बैठ कर करने दो, बस आप चुप आराम से बैठ। इस तरह नहीं होता भाईजान, लोग हमारे सामने डूब रहे हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, फिर वो आवाज कहां तक पहुंचती है कहां तक नहीं पहुंचती ये तो हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ ये है कि आवाज उठाएं। तो नाज़रीन इसके अलावा बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अजीब गरीब जो वहाँ का ये चीफ जस्टिस है, शक्ल से खतरनाक लग रहा है, सरफराज डोगर। क्या है कि एक केस लगा हुआ है वहाँ पे, जो ये बलोच खातून का मैं नाम भूल गया हूँ, वो बलोच डॉक्टर, मैं उसका नाम भूल गया, खैर उसका केस है जो ना उसका जो पासपोर्ट है, उसका जो पासपोर्ट है वो कंट्रोल लिस्ट में है, यानी कि वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो केस लगा हुआ है जो है ना सरफराज डोगर के पास। पहले खबर को पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है कि हाजी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, कमेंट किया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर हूँ। यानी उसने कहा कि जो ईमान मजारी है, वकील है, वो उन्होंने शायद उसको कहा कि आप जो है ना जज नहीं डिक्टेटर है, ठीक। वो क्या कहते हैं कि किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, ये धमकियां हैं, वकीलों को धमकियां मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के माज जज चीफ जस्टिस। अच्छा मजीद पढ़ लेते हैं, क्यों ना तोहिन अदालत की कार्रवाई शुरू करूं, आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, ये जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है ईमान मजारी से। तो अगर ये स्टेज आ गई है तो ईमान मजारी ने कहा अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालत वकला को धमकी दे तो कर ले तोहिन अदालत। आइन ने मुझे राय का इजहार की आज़ादी दी है, यानी कि मुझे आज़ादी इजहार राय है कि मैं मुझे अगर कोई डिक्टेटर लगे, किसी को रवैया इस तरह हो कि वो डिक्टेटरों वाला रवैया हो, तो उसमें उसको डिक्टेटर कहने की
मतलब उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा धमकी दी है। तो हौसला रखना चाहिए। असल में बंदा जब 2 नंबर तरीके से आया हो, 2 नंबर अदालती हो, 2 नंबर बंदे बैठे हो, 2 नंबर जजेस बैठे हो, उनको छोटी सी बात उनको बड़ी लगती है, उनके ऊपर, उनके दिल के ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं। ये जो है ना लाहौर हाई कोर्ट से ये बंदा आया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको लाया गया। ये मोहसिन कियानी से, जस्टिस बाबर सत्तार से, ये इसका जो है ना लेवल कम था उसमें, सीनियरिटी लेवल, लेकिन इसको चीफ जस्टिस बना दिया है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के ये पल है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना नाज़रीन, यहया फिरदीन है जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, वो उसने जाना था अमेरिका किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए। उन्होंने बाकायदा ये भी 26वीं आईनी के तरमीम है कि अब जो है ना आपने चीफ जस्टिस से पूछना है। चीफ जस्टिस जो है ना वो सीनियरिटी में जो है ना मंसूर अली शाह से कम है, लेकिन वो चीफ जस्टिस जो है ना मंसूर अली शाह को इजाजत नहीं दे रहा है छुट्टियों में जाने की, क्योंकि चीफ जस्टिस जो मंसूर अली शाह है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, वो अमेरिका जाके उस इवेंट में सब पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो अदलिया में हो रहा है, जो अदलिया के साथ हो रहा है, जो अदलिया में हो रहा है, वो उसको एक्सपोज कर देगा। तो क्यों फिर जाने दें? ऐसे कि नहीं है। नाज़रीन, जो अली अमीन गंडपुर है, वो उसका भी वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अभी इमरान खान साहब जो उसको कहता है वो कुछ करता ही नहीं है। अभी अगर आपसे हो नहीं सकता तो आप छोड़ दें, आप वज़ीर आला को छोड़ दें। आपको किसी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ है। देखो, न तो ये ड्रोन अटैक रुकवा सकता है, न फौजी ऑपरेशन रुकवा सकता है, न ये अडियाला जेल जा सकता है। और इमरान खान ने कहा कि आप अफगानिस्तान जाए, वहां से बातचीत करके ये मसला हल करे, ये जो ऑपरेशन का है, तो वो अफगानिस्तान नहीं जा सकता। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा तो दे सकते हो। ऐसे है कि नहीं है? आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया हुआ। और कह रहे हैं कि मेरा जो है ना पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक है। खुद जो है ना मुझे दाखिला के साथ उठता बैठता रहता है, वज़ीर आज़म के साथ उठता बैठता रहता है, आर्मी के साथ इनके कनेक्शन है। तो आपका किस तरह जो है ना ये पासपोर्ट ब्लॉक है? आप आजादी नहीं करवाना चाहते। तो आसान लफ्जों में मैं कह सकूं तो ये अली अमीन गंडपुर बिक चुका है। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।